नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से क्लास 7th के ही चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से कि पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। अब डायगोनल से रिलेटेड एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पिछले वाले में बताया गया था। क्या बताया गया था? एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू डी स्क्वायर। डायगोनल, डी डायगोनल है, ठीक है। अब जो टर्म दिया हुआ है वो इस पर पुट करेंगे। एरिया कितना है? 16200 लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर। हाफ का हाफ, डायगोनल हमें फाइंड ही करना है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या किए, डायगोनल से रिलेटेड जो एरिया ऑफ स्क्वायर था वो निकाले। एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू डी स्क्वायर होता है। अब उससे रिलेटेड जो भी टर्म यहाँ दिए गए हैं वो उस पर पुट करते हैं, तो एरिया दिया हुआ है 16200, यहाँ पुट किए, हाफ का हाफ रह गया, डी स्क्वायर रह गया। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद 2 हमारा यहाँ डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16200 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 0 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 2 1 जा 2, 1 3 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर जो है वो हमेशा जब इक्वल्स टू के इधर उधर होता है तो वो रूट में चेंज होता है। इस तरीके से रूट लिखाएगा, √32400 और डी। स्क्वायर को इधर लाए, रूट में चेंज हुआ। अब रूट निकालते हैं। रूट निकालने के लिए बताया गया था, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 0 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करते हैं, 2 से 8 बार में 1 0 0, 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 0 0, 3 3 जा 9 0 0, 3 से 100 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 25 और लास्ट में 5 5, ठीक है। पेयर लगाते हैं, 2 2 का, 3 3 का, 3 3, फिर 2 2 और 5। इसमें से क्या क्या निकला? तो पहला 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 3, फिर 2 और 5। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 इंटू 3 90, 90 2 जा 80, यानी D इक्वल्स टू हो जाएगा 180 मीटर, ठीक है। चलिए तो फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया हुआ है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16200 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर डायगोनल निकालना है। इन दोनों में क्या रिलेशन है वैसा हम फॉर्मूला को देखेंगे। फॉर्मूला हमारा एरिया इंटू एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू डी स्क्वायर होता है। जो टर्म दिया गया है वो पुट करते हैं। एरिया दिया हुआ था, यहाँ पर पुट किए, हाफ का हाफ लिखे, डी स्क्वायर लिखे। 2 यहाँ डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ। हमेशा साइन चेंज होता है। इक्वल्स टू के इधर उधर कोई भी टर्म करते हैं, अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई करने के बाद 32400 इक्वल्स टू डी स्क्वायर आया। अब स्क्वायर हमेशा इक्वल्स टू के अपोजिट साइड अगर आता है रूट में होता है। रूट डाल दिए। रूट निकालने के लिए बताया गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन लीजिए, हमेशा 2 2 का पेयर लगाइए, उसमें से एक एक बाहर निकालिए, आया 180 मीटर हमारा डायगोनल हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज हाफ हेक्टेयर। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज हाफ हेक्टेयर, ठीक है। एच से हेक्टेयर है। फाइंड करना है लेंथ ऑफ डायगोनल। फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल इन मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर है हाफ हेक्टेयर। फिर फाइंड करना है डायगोनल, फाइंड करना है, लेकिन हेक्टेयर में नहीं मीटर में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है,
1 हेक्टेयर इक्वल्स टू होता है 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है मीटर में चेंज कर लेते हैं, हाफ हेक्टेयर है, हाफ हेक्टेयर इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10000 कैंसिल कर लीजिए, 2 5 10 000 मीटर स्क्वायर। मीटर में एरिया 5000 है और हेक्टेयर है तो वो हाफ हेक्टेयर है। ठीक है, अब एरिया मीटर स्क्वायर में आ गया, एरिया हमारा क्या हो गया 5000 मीटर स्क्वायर। सेम टू सेम पिछले वाला केस करेंगे, एरिया इक्वल्स टू होता है हाफ मल्टीप्लाई डी स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर, एरिया है 5000 लिख लेते हैं, 5000 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ डी स्क्वायर। अब ये 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 5000 मल्टीप्लाई 2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। ठीक है, 5000 इंटू 2 आ जाएगा कितना 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर में है, इधर आ गया रूट 10,000 इज इक्वल्स टू डी आ गया। अब रूट निकाल लीजिए इसका, तो रूट आ जाएगा 100 मीटर डायगोनल। ठीक है, सबसे पहले हेक्टेयर को मीटर में चेंज करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या कि मीटर में हमें डायगोनल निकालना है। मीटर में चेंज किए तो क्या हुआ 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर, हाफ हेक्टेयर इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई 10,000 के 2 से ये डिवाइड हुआ 5000 मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया 5000 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डी स्क्वायर। अब यही यूज किए क्योंकि डायगोनल फाइंड करना था, अगर साइड फाइंड करना होता तो साइड स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ एरिया है 5000 लिखे इक्वल्स टू हाफ इंटू डी स्क्वायर, ये डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई आया कितना 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। ये स्क्वायर में है, इधर आके रूट हो गया और जब रूट निकालेंगे तो आएगा कितना 100 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज कितना है एरिया 6084 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, फाइंड द length of wire can go 4 times along the boundary of plot, चलिए तो पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन हमारा है द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 608 मीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का 6084 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दिया फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, यानी एक तार लगाया गया, अब कहाँ लगाया गया वो देखते हैं। कैन गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ प्लॉट, अगर स्क्वायर इस तरीके से स्क्वायर फील्ड है तो इसके बाउंड्री पे यहां से यहां ऐसे वायर लगाया गया है और कितना बार वो वायर घुमा है तो 4 बार। ठीक है, तो सबसे पहले अगर लेंथ निकालना हो उस वायर का तो हमें क्या साइड चाहिए, साइड पता होगा तभी क्या हम निकाल सकते हैं कि 4 बार घूमेगा तो कितना लेंथ होगा। तो सबसे पहले साइड निकालेंगे, एरिया दिया हुआ है कितना, एरिया है 6084। अब क्या है साइड के लिए एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है, तो लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। अब जो दिया गया है एरिया है 6084 लिख लिए इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, बताया गया था स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा रूट 6084 साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर था इधर आके रूट हो गया, साइड अब निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके।
कितना आया 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू साइड, यानी कि 3 2 जा 6, 13 6 जा 78, साइड आ गया 78, ठीक है, साइड 78 आया। अब कह रहा है कि इसके चारों तरफ घूमेगा और 4 बार। अगर हम पेरीमीटर निकाल ले तो एक राउंड पता चलेगा। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे जो कि होता है 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड कितना है 78 करते हैं तो आएगा 8 4 जा 32, 3 7 4 जा 28 और 3 31, ठीक है, 31 मीटर एक राउंड का। 1 राउंड का आया कितना 132 मीटर। टोटल कितना, यहाँ 4 राउंड घूमा है तो 4 राउंड का कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 1 2, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1248 मीटर। चलिए तो फिर से एक बार क्वेश्चन को शॉर्टकट में समझ लेते हैं। एरिया दिया हुआ था, एरिया से साइड निकाले क्योंकि हमें पेरीमीटर की जरूरत थी। साइड निकालने के लिए साइड वाला फॉर्मूला एरिया का यूज किए, एरिया इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। ये यहाँ स्क्वायर में था, इधर आके रूट हो गया, रूट निकाले तो साइड आ गया 78। अब कह रहा है इसके 4 बार घुमाए, यानी ये बाउंड्री पर 4 बार घुमाए। तो एक बार अगर निकालते हैं यानी पेरीमीटर निकालते हैं तो वो हमारा 1 राउंड होता है। पेरीमीटर निकालिए 4 इंटू साइड करके, साइड यहाँ 78 था, 312 आया। एक राउंड का 312 मीटर हुआ, टोटल 4 राउंड घुमा तो 4 राउंड इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 312 देन 1248 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है।